जी डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम, खुश आमदीद। आज हम डिस्कस करेंगे लेक्चर नंबर 6 जो हमारा टॉपिक है एक्सक्रीशन। तो इसमें हम डिस्कस करेंगे एक्सक्रीशन इन प्लांट्स और एनिमल्स। व्हाट इज़ एक्सक्रीशन? इसकी डेफिनेशन मैं आपको लेक्चर नंबर 1 में समझा चुका हूँ। एक्सक्रीशन क्या होती है? रिमूवल ऑफ मेटाबॉलिक वेस्ट को रिमूव करना, स्पेशली नाइट्रोजनस वेस्ट इन एनिमल्स, इसे नाम देते हैं एक्सक्रीशन। तो एक्सक्रीशन की डेफिनेशन आपने यहाँ से यहाँ तक लिखनी है। लेकिन अगर आपसे पूछा जाए कि जो एक्सक्रीशन इन प्लांट्स है, हमारा पहला टॉपिक है एक्सक्रीशन इन प्लांट्स डिस्कस करना, तो एक्सक्रीशन इन प्लांट्स पूछा जाए तो प्लांट्स में एक्सक्रीशन क्या होती है, हम इसमें मेंशन करेंगे कि प्लांट्स जो है वो नाइट्रोजनस वेस्ट एक्सक्रीट नहीं करते। इसलिए हम ये बात लिखेंगे कि जो प्लांट्स में एक्सक्रीशन होती है वो क्या होती है, दैट इज रिमूवल ऑफ मेटाबॉलिक वेस्ट। प्लांट में एक्सक्रीशन को डिफाइन सिर्फ इतना करेंगे, रिमूवल ऑफ मेटाबॉलिक वेस्ट, ठीक है। लेकिन हम ये मेंशन करेंगे क्यों, क्योंकि प्लांट डू नॉट एक्सक्रीट नाइट्रोजनस वेस्ट। प्लांट नाइट्रोजनस वेस्ट एक्सक्रीट क्यों नहीं करते, सवाल पैदा होता है। प्लांट नाइट्रोजनस वेस्ट बनाते ही नहीं है, इसलिए एक्सक्रीट ही नहीं करते। अब यहाँ पर हम प्लांट्स में एक्सक्रीशन डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हमें प्लांट्स में पता होना चाहिए वेस्ट कौन कौन सा पैदा होता है, प्लांट्स के अंदर कौन सी चीज़ें वेस्ट हैं। मसलन प्लांट में जो वेस्ट होता है वो है कार्बन डाई वेस्ट है, ऑक्सीजन वेस्ट है, वाटर वेस्ट है, ऑर्गेनिक कंपाउंड होते हैं कुछ, उन्हें ऑर्गेनिक साल्ट के नाम से मेंशन कर लिया जाए, ठीक है। इस तरह इनऑर्गेनिक साल्ट होते हैं, उनको मेंशन कर लिया जाए। तो ये वेस्ट होते हैं किसके अंदर, ये वेस्ट होते हैं जी प्लांट्स में। अब जैसा कि मेंशन किया हुआ है, जो कार्बन डाई है वो वेस्ट है किसका, सेलुलर रेस्पिरेशन का। तो ये सेलुलर रेस्पिरेशन डे और नाइट हर टाइम हो रही है, ठीक है। अब ऑक्सीजन जो है वो वेस्ट है सिर्फ फोटोसिंथेसिस का, जो सिर्फ कब पैदा होती है, डे टाइम में। और जो वाटर है वो वेस्ट हो सकता है अगर पानी ज़रूरत से ज़्यादा हो, ज़मीन में बहुत ज़्यादा जज़ब हो रहा हो तो उस दौरान वेस्ट हो सकता है। ऑर्गेनिक कंपाउंड कौन कौन से हैं जो मेंशन किए हुए हैं, जिसमें गम्स हैं, रेजन्स हैं, रेजन्स, इसके अलावा ऑयल्स हैं, लैटेक्स, ETC, ये सारे वेस्ट हैं, ठीक है जी। तो प्लांट में ये वेस्ट है, इन वेस्ट का रिमूवल कहाँ से होता है? देखें जी, जो कार्बन डाई है, कार्बन डाई और जो ऑक्सीजन है, इन दोनों का वेस्ट आपको अंडरस्टूड है ये कहाँ से होता है, ये रिमूवल कहाँ से होता है, स्टोमेटा में। ये फर्स्ट ईयर में चैप्टर नंबर 13 में पढ़ चुके हैं, गैसेस एक्सचेंज में। तो इनका एक रिमूवल स्टोमेटा से होता है। स्टोमेटा पोर्स होते हैं लीफ में, या क्यूटिकल से भी हो जाता है। पीछे बचा वाटर, ठीक है। तो वाटर को भी हम यहाँ डिस्कस नहीं कर रहे। तो वाटर जो है, इसका जो रिमूवल है, वाटर कहाँ से रिमूव होता है जी, ये भी स्टोमेटा से हो जाता है, क्यूटिकल से हो जाता है और लेंटिसेल से भी हो जाता है। अब यहाँ पर जो रिमूवल ऑफ वाटर है वो भी हम डिस्कस कर चुके हैं, यहाँ हम नहीं पढ़ेंगे, ठीक है। तो ट्रांसपिरेशन के जरिए निकल जाता है, कुछ प्लांट्स में ब्लीडिंग हो जाती है वाटर की, ठीक है। तो कुछ प्लांट्स गटिशन कर देते हैं, तो इस तरह से वाटर जो है वो रिमूव हो जाता है। तो हाइड्राथोड से रिमूव होता है। अब यहाँ पर हम जो डिस्कस करेंगे बाकी कंपाउंड, ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक साल्ट जो हैं, कंपाउंड हैं, उनके वेस्ट को रिमूव करना है। तो उसमें हम प्लांट्स की स्ट्रक्चर डिस्कस करेंगे। प्लांट्स की कौन कौन सी स्ट्रक्चर हैं जो वेस्ट में इन्वॉल्व होती हैं, उसमें हम मेंशन करेंगे लीफ, स्टेम, रूट, ठीक है, एंड वैक्यूल। तो ये स्ट्रक्चर्स हैं जो इन्वॉल्व होती हैं किस में, एक्सक्रीशन में। तो सबसे पहले हम वैक्यूल को मेंशन करते हैं। प्लांट का वैक्यूल लार्ज साइज का होता है। प्लांट के वैक्यूल जो है वो न्यूक्लियस को एक साइड पे धकेल देता है, क्योंकि सेंटर में होता है और ये बड़े साइज का होता है। तो जो वैक्यूल होता है प्लांट का, इस वैक्यूल में मैं आपको ये बात समझा रहा हूँ कि जो प्लांट का वैक्यूल होता है ये बड़े साइज़ का होता है, ठीक है, सेंटर में आता है। तो वैक्यूल को सेल का हिस्सा नहीं समझा जाता, ये साइंटिस्ट ने डिस्क्राइब कर दिया, एक बात तय कर दी, तो हम उसको ऐसे ही समझेंगे। क्यों नहीं किया जाता इस पर हम फिलहाल डिस्कस नहीं कर रहे। तो वैक्यूल को जो है वो सेल का पार्ट कंसीडर नहीं किया जाता। अब वैक्यूल को सेल का पार्ट कंसीडर नहीं किया जाता, क्यों नहीं किया जाता ये आप मुझसे ज़्यादा में डिस्कस कर सकते हैं। तो जो चीज़ वैक्यूल में जाएगी, समझे वो सेल से बाहर गई, क्योंकि वैक्यूल सेल का हिस्सा नहीं माना जाता। तो जो चीज़ वैक्यूल में जाएगी वो सेल से
बाहर जाएगी। तो यही बात यहाँ पे बताई है। तो वैक्यूल के बारे में लिखा है, इट इज़ नॉट पार्ट ऑफ प्रोटोप्लाज्म। तो जो सेल है, सेल का जो प्रोटोप्लाज्म होता है, ठीक है, उसका पार्ट नहीं है। प्रोटोप्लाज्म में साइटोप्लाज्म और न्यूक्लियस दोनों शामिल होते हैं। तो वैक्यूल इज नॉट द पार्ट ऑफ सेल प्रोटोप्लाज्म, सेल के प्रोटोप्लाज्म का पार्ट कंसिडर नहीं किया जाता। तो इसमें साल्ट जाते हैं, साल्ट वैक्यूल में गए, साल्ट क्या हो जाते हैं, क्रिस्टलाइज हो जाते हैं। तो क्रिस्टल फॉर्म में वो स्टोर हो जाते हैं। तो साल्ट वैक्यूल में जाते हैं, उनके क्या हो जाते हैं, क्रिस्टलाइज हो जाते हैं। तो क्रिस्टल फॉर्म में वो क्या हो जाते हैं, उनकी स्टोरेज हो जाती है। कहाँ पे, वैक्यूल के अंदर। तो अब जो चीज़ वैक्यूल में गई, समझे वो सेल से बाहर गई। अब ये वैक्यूल में जो वेस्ट होगा, वेस्ट कंपाउंड आएगा, जो वेस्ट मटेरियल वैक्यूल में आएंगे वो किस फॉर्म में होंगे, क्रिस्टलाइज में। तो समझें वो आउटसाइड सेल स्टोर हुए। तो वैक्यूल के अंदर जो वेस्ट होगा, समझे वो कहाँ स्टोर हुआ, सेल से बाहर। क्यों, मैंने आपको पहले बात समझा दी, वैक्यूल इज नॉट द पार्ट ऑफ सेल प्रोटोप्लाज्म। तो ये सेल के प्रोटोप्लाज्म का पार्ट नहीं है। अब जो वैक्यूल में वेस्ट स्टोर होगा वो प्लांट बाहर कैसे निकालता है, ठीक है। अब जो साल्ट आते हैं इसमें क्रिस्टलाइज फॉर्म में स्टोर होते हैं। तो अगली दफ़ा वैक्यूल जो है वो शेडिंग ऑफ लीफ से, जो लीफ है, लीफ ने जब शेड होना है तो शेडिंग ऑफ लीफ से जो है वो साल्ट को रिमूव कर दिया जाता है। तो वैक्यूल जो होता है, वैक्यूल उसके अंदर जो वेस्ट जाता है वो स्टोर हो जाता है। अब जब पत्ते गिरेंगे तो साथ सेल भी गिरेंगे, तो सेल में जो वैक्यूल होगा वो भी गिरेगा, तो इस तरह वेस्ट रिमूव किया जाता है। कुछ प्लांट्स में क्या होते हैं, साल्ट ग्लैंड होते हैं। वो साल्ट ग्लैंड क्या करते हैं, वहाँ से क्या होता है, रिमूवल ऑफ साल्ट होता है। तो कुछ प्लांट्स में साल्ट ग्लैंड होते हैं, वहाँ से रिमूवल ऑफ साल्ट होता है, तो साल्ट को रिमूव कर दिया जाता है। अब साल्ट ग्लैंड से रिमूवल ऑफ साल्ट होता है और साल्ट को रिमूव कर दिया जाता है। मैं आपको नेक्स्ट बताता हूँ कि जो लीफ है, लीफ कैसे एक्सक्रीशन में रोल प्ले करता है। लीफ है या लीव्स कह लें, बहुत सारे हैं, तो वो कैसे एक्सक्रीशन में रोल प्ले करते हैं। जो लीफ है ना, उसने शेड होना है। इस लीफ की लाजमी बात है, शेडिंग होती है। किन, कब होती है, ऑटम सीजन में। ऑटम सीजन में लीफ ने क्यों शेड होना है, क्यों ऑटम सीजन में इसलिए शेडिंग की जाती है कि डिक्रीज किया जाए किसको, वाटर लॉस। पत्ते में स्टोमेटा होते हैं, स्टोमेटा से वाटर लॉस होता है। और जब ख़ज़ां का मौसम आता है तो ज़मीन से पानी पौधे को कम अवेलेबल होता है। जब ज़मीन से पौधे को पानी ही कम अवेलेबल है तो पौधा क्या करता है, पत्ते गिरा देता है। पत्ते गिराने से ये होता है कि वाटर लॉस रुक जाता है। तो जब ज़मीन से पानी कम अवेलेबल है तो पौधे ने पत्ते गिरा देने हैं, और ऐसा ख़ज़ां में होता है। तो जब पत्ते गिराने हैं तो उससे वाटर लॉस कम हो जाएगा। अब पौधे को पता है कि ख़ज़ां में जाके मैंने पत्ते गिराने हैं, तो वो पहले उन पत्तों में वेस्ट स्टोर करता रहता है। जब ख़ज़ां में पत्ते गिरते हैं तो साथ उनके अंदर जो वेस्ट होता है वो भी रिमूव हो जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे बात याद रखनी है, शेडिंग होती है लीफ की इन ऑटम सीजन में। क्यों होती है, ताकि डिक्रीज किया जाए वाटर लॉस को। ये है प्राइमरी पर्पस, ठीक है, प्राइमरी फंक्शन है ये शेडिंग ऑफ लीफ का, ठीक है। लेकिन इससे फ़ायदा क्या लिया जाता है, इससे साथ फ़ायदा ये लिया जाता है कि इससे ये होता है कि रिमूवल ऑफ वेस्ट भी होता है। उन पत्तों में वेस्ट स्टोर कर दिया जाता है तो उससे रिमूवल ऑफ वेस्ट भी होता है। ये इसका सेकेंडरी पर्पस है। अब शेडिंग ऑफ लीफ का प्राइमरी पर्पस क्या है जी, वाटर लॉस को कम करना। सेकेंडरी पर्पस क्या है कि रिमूवल ऑफ वेस्ट करना। तो पत्ते इसलिए नहीं गिराए जाते कि वेस्ट निकाला जाए, पत्ते इसलिए गिराए जाते हैं ताकि वाटर लॉस को कम किया जाए। लेकिन पौधा साथ फ़ायदा ये लेता है कि उसे पता है कि मैंने पत्ते गिराने हैं, तो शेड करने से पहले वो क्या किया जाता है, उसमें स्टोर कर लिए जाते हैं वेस्ट। बिफोर शेडिंग, गिराने से पहले जो लीफ है लोडेड विद वेस्ट, उसमें क्या भर दिया जाता है, वेस्ट। तो जो फॉलन लीफ होते हैं, जो गिर जाते हैं पत्ते, जो फॉलन लीफ होते हैं वो येलो कलर के होते हैं। वजह,
येलो कलर इनमें किस वजह से होता है, याद रखना है, इनमें येलो कलर किस वजह से होता है, वेस्ट की वजह से। तो पत्तों का जो गिरने वाले पत्तों का कलर येलो होता है, वो येलो वेस्ट की वजह से होता है, ठीक है। नॉर्मली पत्तों का कलर वैसे भी येलो हो जाता है, अब उनमें क्लोरोफिल ना बने, उनको लाइट की डेफिशिएंसी है, लेकिन जो पत्ते गिरते हैं उनका जो कलर है वो येलो हो जाता है, इस वजह से उनमें क्या होता है, वेस्ट स्टोर किया जाता है। तो जो फॉलन लीफ हैं वो येलो कलर के होते हैं। तो ये सोर्स ऑफ फर्टिलाइज़र, तो ये फर्टिलाइज़र का सोर्स है, इसलिए जो गार्डनर हैं, माली हैं, वो इसको तलाश करते हैं, तो इसको अपने बागीचे में ऐड करते हैं, अपने जो उन्होंने खेती बाड़ी करनी होती है वहाँ उसको इस्तेमाल कर लेते हैं, ताकि वो नेचुरल फर्टिलाइज़र पत्ते वहाँ डिकम्पोज होके उसमें मिनरल वगैरह भर देते हैं। इस तरह से ये जो लीफ हैं ये किसका सोर्स हो जाते हैं जी, फर्टिलाइज़र का सोर्स होते हैं, इनका ये फ़ायदा भी होता है। तो अब पौधे ने वैक्यूल और लीफ की मदद से क्या कर ली, रिमूवल ऑफ वेस्ट कर लिया। बुक में मेंशन किया है बल्ब्स, बल्ब से भी क्या होता है, रिमूवल ऑफ वेस्ट होता है। अब बल्ब्स क्या होते हैं जी, ये अंडरग्राउंड लीफ होते हैं। बल्ब्स क्या होते हैं जी, ये अंडरग्राउंड लीफ होते हैं। कुछ पौधे अंडरग्राउंड लीफ कर छोड़ देते हैं, ज़मीन के अंदर ही अपने पत्तों को छोड़ देते हैं, और ये जो अंडरग्राउंड लीफ होते हैं इनका जब डिके होता है तो इससे रिमूवल ऑफ वेस्ट होता है, ठीक है जी। जब इनका डिके किया जाता है तो इससे रिमूवल ऑफ वेस्ट, तो वेस्ट को रिमूव किया जाता है। तो जिन पत्तों को ज़मीन में छोड़ना है पौधा उन पत्तों में वेस्ट भर देता है, तो वो पत्ते बाद में डिकम्पोज होके वेस्ट ख़त्म कर देते हैं, ठीक है जी। इसके बाद है जी स्टेम, स्टेम से भी क्या होता है, रिमूवल ऑफ वेस्ट होता है। स्टेम कैसे रिमूवल ऑफ वेस्ट करवाती है जो स्टेम है इसमें जो स्टोरेज होती है, स्टोर कर लेती है किस चीज़ को, किसकी स्टोरेज कर लेती है, गम्स, ऑयल्स, रेजन्स, लैटेक्स, ETC, इन कंपाउंड को स्टेम स्टोर करती है। कहाँ स्टोर करती है, इन सेंट्रल पोर्शन, अपने सेंट्रल पोर्शन में, वहाँ पर ओल्ड जाइलम होते हैं, सेंट्रल पोर्शन में ओल्ड जाइलम होते हैं। ओल्ड जाइलम नॉन फंक्शनल होते हैं, अब वो काम तो कर नहीं रहे, तो सेंटर से खाली हैं, तो उन ओल्ड जाइलम के अंदर वेस्ट स्टोर कर दिया जाता है। ये वेस्ट कंपाउंड है, इनकी स्टोरेज कर ली जाती है। और सेंट्रल पोर्शन को हम हार्टवुड कहते हैं, जिससे ब्लैक वुड पैदा होती है, उस ब्लैक वुड को इबोनी कहते हैं। व्हाट इज इबोनी, सेंटर में ब्लैक वुड, जो सेंट्रल पोर्शन होता है वो हार्टवुड होता है, तो सेंट्रल हार्टवुड जो होती है वो ब्लैक हो जाती है, तो उसमें वेस्ट स्टोर कर, जैसे इबोनी कहते हैं। इबोनी का फ़ायदा ये होता है, एक तो ये क्या प्रोवाइड करती है, सपोर्ट, एंड दूसरा टर्माइट रेजिस्टेंट, ये दीमक को रेजिस्ट करती है। तो इबोनी ब्लैक कलर की होती है। अब जो आप ये सामने स्टेम है, जैसे बोर्ड मार्कर में दिखाता हूँ, ये स्टेम है, इसको सामने से देखा, ठीक है। तो सेंटर में जो ब्लैक पोर्शन होता है, किसी स्टेम में थोड़ा होता है, किसी में बड़ा होता है, जब काट